हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए इसी स्कीवी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको गला बना करके दिखाऊंगी। यहाँ पे गले की बटन पट्टी बनेगी और ये आर्म होल है यहाँ पे। तो आर्म होल पे मैंने 5-5 फंदे घटा दिए दोनों साइड से, 5 इस तरफ 5 दूसरी साइड। अब जब हम 3 फंदे यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ तक वापस आने के बाद फिर से वापस चले जाएंगे। तो इसको घटाना कैसे है, जितने भी आपके पास फंदे हैं उसका आप हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, उसका हाफ करने के बाद जैसे मैंने 9 फंदे रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास 107 फंदे थे, तो मैंने हाफ यहाँ पे रख लिए। 49 मेरे पास जहाँ पे फंदे हैं, 49 मेरे पास जहाँ पे हैं, मतलब कि 49 प्लस 9 फंदे। ठीक है, तो मेरा इस तरह से डिवाइड हो गया है। तो 9 फंदे मैंने बीच में रखे हैं। जब आपने हाफ करना है तो आप हाफ हाफ स्टिचेस करके बीच में आप 8 फंदों की या 10 फंदों की बटन पट्टी जो है रखना चाहते हैं, तो 5 आप इस तरफ से ले लीजिए, 5 आप इस तरफ से ले लीजिए। तो आपके पास बीच में 10 फंदे रह जाएंगे। अगर आपने 8 फंदों की बटन पट्टी बनानी है तो 4 आप इस साइड से ले लीजिए, 4 आप इस साइड से ले लीजिए, तो आपके यहाँ पे 8 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बीच में सेंटर में जो है फंदे रखने हैं बटन पट्टी के। तो आधे हम यहाँ से लेंगे, आधे हम यहाँ से लेंगे। पहले आप हाफ कर लीजिए, फिर 4 फंदे यहाँ से, 4 फंदे यहाँ से। तो मेरे पास 107 फंदे थे, तो मैंने एक जो फंदा मेरे पास एक्स्ट्रा था मैंने पट्टी में ले लिया, मतलब कि 9 फंदे मैंने पट्टी में ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 फंदों पे मार्क कर लिया है। देखिए 2 4 6 8 और 1 9 फंदे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाना कैसे है इसको। तो मैंने यहाँ पे 3 फंदे अब और घटाने हैं, क्योंकि साथ में आर्म होल भी मेरा घट रहा है, बन रहा है। देखिए 1 2 3 फंदे मैंने घटा लिए। तो बाकी सिलाई को पूरा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनिए। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन बना लीजिए, जैसा भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसी तरीके से आपने बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये बटन पट्टी के फंदे हैं, 2 2 4 6 8 और 1 9। अब ये जो एक्स्ट्रा फंदा है हमारे पास, 10वां फंदा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो फंदा है इसको हम बिना बुने लेंगे, ऐसे बिना बुने लेंगे। और ये जो 9 फंदे हैं इनको हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए। देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे बिना बुने लिया, जो कि इस साइड वाला होगा। ठीक है, ये बटन पट्टी वाला नहीं है। अब ये बिना बुने 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए। अब इसको हम बिना बुने लेंगे और इसको हम सीधा बुन लेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहाँ से इस मार्क को भी आप हटा लीजिए, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने इन फंदों को ऐसे ही रहने देना है। जब हम आर्म होल की घटाई यहाँ से करेंगे तो इसको भी हम एज इट इज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले एक साइड का बुन लेते हैं। अब देखिए, अब इस फंदे को उतारेंगे, इसको बुनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से दूसरी साइड से बिना बुने लिया था। इसको बुन लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास 2 4 6 8 और 1 9। ये जो बिना बुने फंदा लिया था इसको भी हम बुन लेंगे और अपनी उल्टी साइड वाली पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपका डिज़ाइन आ रहा है तो डिज़ाइन बना लीजिए, अगर प्लेन बुन रहे हैं तो प्लेन बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से इस सिलाई को पूरा करते हैं यहाँ तक। अब देखिए फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 2। ठीक है, 2 फंदे घटाए और पूरी सिलाई अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुन ली। यहाँ पे आके फिर से एक बार बता देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से आगे बनाना है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ दूसरी साइड में। एक बार फिर से यहाँ पे दिखा दूँगी आपको थोड़ा सा। अब देखिए ये वाला फिर से आ गया है हमारा बटन पट्टी वाला हिस्सा। तो इस फंदे को हम बिना बुने लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1
2, ध्यान से देखिएगा, बस इन्हीं सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है यहाँ पे। तो मैं इसकी लंबाई जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आपसे दूसरी तरफ मिलूंगी कैसे बनाना है। 3, 4, 5, 6, 7। फिर धागा बैक साइड, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इसको आप बुन लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर वापस आ जाइए, इसको बिना बुने उतारेंगे, जो बिना बुने फंदा उतारा है सेकंड वाला उसको हम बुन लेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी हमने इस तरह से बुन के लेना है। और बाकी सिलाई पूरी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 5, 3, 2 की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने एक फंदा घटाना है और फिर हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको सीधा सीधा बुनना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसको सीधा सीधा बुनेंगे यहाँ से, क्योंकि एक फंदा अभी और घटाना है हमने। एक फंदा घटाने के बाद यहाँ से तो सीधा सीधा बुना जाएगा जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ से जो है, यहाँ से हमने इन 9 फंदों को ऐसे ही बनाना है। ये जो एक फंदा हमने एक्स्ट्रा बिना बुने लेना है, इसके साथ क्या होगा, एक किनारी सी बन जाएगी जो देखने में भी सुंदर लगेगी और बनाने में तो आसान है ही, आपने देख लिया होगा। देखने में बहुत ही सुंदर सा जो है ये डिजाइन के साथ साथ ऐसे ही चलेगा सीधा फंदा। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़ी सी लंबाई। फिर इसमें आर्म होल बटन होल भी बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। इसको पहले थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर इसमें बटन होल जब बनाऊंगी फिर मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसकी लंबाई जो है यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई इतनी बनी है। अभी यहाँ पर हम बटन होल एक बनाएंगे। यहाँ पे बटन होल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उल्टी साइड है, देखिए उल्टी साइड है। बटन होल बनाने के लिए 5 फंदे बुन लिए। धागे को इस तरह से घुमाना है सिलाई के ऊपर ऐसे, और 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बटन होल बन जाएगा हमारा। 2 का 1 किया तो ये जो जाली बनेगी जब अगली बार बुनी जाएगी तो बटन होल यहाँ पे हो जाएगा इसका। और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। और देखिए, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 107 फंदे हैं। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने 5-5 फंदे यहाँ पे आर्म होल पे घटाए थे, 5 फंदे मैंने यहाँ पे आर्म होल पे घटाए थे। तो 10 फंदे उसमें आपने ऐड कर लेने हैं, क्योंकि 107 फंदों में 10 फंदे ऐड करेंगे तो 117 फंदे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 117 फंदों में मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है। बॉर्डर में 110 फंदे हैं तो 7 फंदे मैंने यहाँ पे इंक्रीज किए, तो 117 फंदों को लेके मैंने यहाँ तक आर्म होल तक बुना। जब मैंने यहाँ पे 5-5 फंदे घटा लिए तो मैंने यहाँ से गला स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए मैंने 5-5 फंदे घटा के बाकी मेरे पास जो है 107 फंदे बचे थे। तो मैंने आपको 107 फंदे बताया था, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपने फंदे जो हैं 117 ही रखने हैं। 5-5 फंदे घटाने के बाद मेरे पास 107 फंदे बचे थे, तो उन्हीं को मैंने डिवाइड करके आपको गला बनाना बताया था। तो आप स्टार्टिंग में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 2 पार्ट्स बना लीजिए। जो सेंटर पॉइंट आएगा उसका आधे फंदे आप यहाँ से ले लीजिए, आधे फंदे आप यहाँ से ले लीजिए। तो आपका गले के लिए आप फंदे रख सकते हैं, जैसे 9 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, जो आपकी जैसे आपकी इच्छा हो। 8 फंदे भी रख सकते हैं। तो मैंने 9 फंदे रखे हैं, क्योंकि एक फंदा मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैं आप जो है गले पे लेके आई हूँ उसे, गले की बटन पट्टी में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो देखिए, बटन होल मैंने बना लिया है और इसको उल्टी साइड को मैं इस तरह से बुनूंगी। सीधी साइड फिर से यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, फिर से हम बटन पट्टी पे आ गए हैं। एक फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। जो हमारा जाली वाला फंदा है उसे भी हम उल्टा बुनेंगे, ताकि हमारी जहाँ पे जाली बन सके बटन होल बन सके। ठीक है, इस तरह से ऐसे
और लास्ट वाला इस तरह से। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा बटन होल बन गया है। एक हमने यहाँ पे बनाया, एक हमने यहाँ पे बनाया। अब हमने यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। देखिए 2 सिलाइयाँ इसके बाद, बटन होल के बाद 2 सिलाइयाँ मैं डाल लेती हूँ, फिर हमने गले की कटिंग करनी है, क्योंकि मैंने इसमें कॉलर वाला गला बनाना है। तो थोड़ा सा ऊंचा रख के ही बनाऊंगी, इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि कॉलर थोड़ा ज़्यादा डीप गले में अच्छा नहीं लगता। कॉलर को थोड़ा सा आप ऊंचा रख के बनाइएगा, कटिंग करिएगा, तभी आपका कॉलर जो है अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा बुन लेना है। 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने गले को घटाना है। कैसे घटाएंगे? ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इसको हम इस तरह से एक पिन में ले लीजिएगा। आप बुन करके एक पिन में ले लेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से इसको बुनेंगे, क्योंकि इसको बाद में ऐसे ही उठा लेंगे हम। 9 फंदे हैं, 2 4 6 8 9। इनको हमने इस तरह से पिन में लेना है। पिन में बाद में ले लेंगे अगली सिलाई में। तो यहाँ से हम अपने गले की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 2, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने घटा दिए। और बाकी सिलाई को हमने ऐसे ही बुनना है जैसे आप नीचे से बुनते आए हैं। तो पहले हमने 5 फंदे घटा दिए। 24 फंदे हमने यहाँ पे रखने हैं शोल्डर पे, ठीक है। 24 फंदे यहाँ पे रख के फिर आपने बाद में गिन लेना है कि हमारे पास फंदे कितने हैं बटन पट्टी को छोड़ के। तो बटन पट्टी को छोड़ के हमारे पास जो है फंदे थे यहाँ पे 19। 24 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े, 19 फंदे थे। तो 5 4 फिर 3 2 2 1 1 1, इस तरह से आपकी कटिंग जाएगी यहाँ पे। क्योंकि कॉलर वाला गला है, ज़्यादा इसको गोलाई में ज़रूरत नहीं है करने की। तो कॉलर बनाने के बाद अपने आप ही सेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखिए, ये पूरी सिलाई हम बना करके फिर दूसरी साइड बुन के यहाँ तक आ जाएंगे, फिर बताएंगे आपको। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं लास्ट में। देखिए लास्ट में आ गए हैं। तो इन फंदों को सीधा बुनेंगे, 2 फंदों को इसे बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर देखिए इसको हम पहले सेफ्टी पिन में उतार लेते हैं इन फंदों को, देखिए इस तरह से, ताकि आपकी सिलाई फ्री होके आगे चल सके। इस तरह से छोटी सी सेफ्टी पिन ले लीजिए आप, उसमें उतार लीजिएगा फंदे, क्योंकि इस पिन में ज़्यादा फंदे हम ले सकते हैं, इसमें हम थोड़े से फंदे ले सकते हैं। कोई भी सेफ्टी पिन या धागा ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि सेफ्टी पिन में ही उतारे जाएंगे। कोई भी धागा ले लीजिए, उसमें उतार लीजिए आप फंदे, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, बुनने में सही रहें आप। तो देखिए एक फंदा उतारा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फंदे फिर हमने ऐसे ही बंद कर दिए। फिर अपनी सिलाई पूरी डिज़ाइन के हिसाब से चलाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से आपने बनाते हुए जाना है इसको। देखिए इस तरह से आ जाएगी इसकी कटिंग, थोड़ी सी ऐसे आएगी, ऐसे। तो इसमें जो है मैंने ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टोटल मेरे पास 52 स्टिचेस थे। 24 मैंने कंधे पे छोड़े, 19 मेरे पास घटाने के लिए हैं, 9 मेरे पास बटन पट्टी के हैं, ठीक है। 9 बटन पट्टी के हो गए। ये हो गए मेरे डिक्रीज करने वाले स्टिचेस। ये मेरे पास हैं शोल्डर के फंदे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है। ये 9 बटन पट्टी के जो फंदे हैं, इसको हमने ऊपर ऐसे ही ले लेना है। ये 19 फंदे हैं, तो इसको हमने घटाना है। तो 5 4 4 हमारे घट गए। फिर नेक्स्ट 3 घटाएंगे, फिर 2 फिर 2 फिर
3 बार हम एक एक करके घटाएंगे तो हमारे पास 19 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने घटाने हैं फंदे, तो आपकी कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। क्योंकि गोल गला तो हमने बनाना नहीं है, तो कॉलर वाला गला बनाएंगे तो इसके साथ जो है कॉलर वाला गला बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं सारे फंदे घटा करके फिर इसकी शेप जो है कैसी बनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसकी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से जितना हमने आर्म होल यहाँ से लिया था उतना ही हमने बैक साइड से लिया था, उतना ही हमने यहाँ पे बनाया है इसकी जो है लंबाई। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट की है। लगभग देखिए यहाँ से लेके यहाँ से 4 इंच बुनने के बाद हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की है। देखिए ठीक है, कटिंग करने के बाद हमने इसको इतना सा सीधा बुना है। जब हमारे पास 24 फंदे रह जाएंगे कटिंग करने के बाद, क्योंकि हमने आर्म होल की लंबाई जो है पूरी करनी होती है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। तो सीधा बुनेंगे तो हमारी आर्म होल की लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक फुल लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाइए दूसरी साइड। दूसरी साइड हमने कैसे बनाना है, दूसरी साइड से सबसे पहले हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। जितने हमने यहाँ पे फंदे रखे हैं बटन पट्टी के, उतने ही हमने यहाँ से उठाने हैं। देखिए ये जो आपको उल्टा जो दिख रहा है ऊपर की साइड का, ये देखिए ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। क्योंकि हमने नीचे वाली साइड से फंदे उठाने हैं तो हम यहाँ से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उठा लिए हमने। 9 फंदे उठाने के बाद इनको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, धागा लगाएंगे, यहाँ से ये पहले एक सिलाई हम ऐसे ही बना लेते हैं। धागा अटैच किया, और एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, देखिए 2 4 6 7, और इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे। ऐसे बिना बुने उतारेंगे और इसको हम बुन के ले लेंगे। ठीक है, ऐसे 2 4 6 8 और 1 9। तो यहाँ तक तो ये ऐसे आएगा। अब एक फंदा हमने यहाँ पे बिना बुने लेना है। ठीक है, बिना बुने लेंगे, बाकी अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बुनेंगे इसको पूरे को। जो आपका डिज़ाइन डल रहा है, आप डाल रही हैं, उसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ पे आके हमने फिर 3 फंदे घटाने हैं, क्योंकि 5 फंदे हमने घटाए हैं, तो यहाँ पे आके 3 फंदे और घटाएंगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ से 3 फंदे घटाने हैं, क्योंकि 5 3 2 1 की कटिंग हो रही है। आर्म होल पे 1 2 3 फंदे यहाँ से कम करने के बाद, घटाने के बाद, बाकी सिलाई को आप एज इट इज बुनिएगा। अब इसी तरीके से जैसे मैंने दूसरी साइड का आपको बताया कि कैसे कैसे हमने बनाना है, उसी तरीके से इसको भी हम, इस साइड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम कंधे को जोड़ेंगे। तो फाइनल लुक इसको बनाकर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा हमारा जो है ये गले की शेप बनी है, और आर्म होल बना करके पूरा इसको दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको बुन लेती हूँ पहले।
तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये फंदा मेरा बिना बुने था, इसको मैंने बुन लिया और बाकी के फंदों को इस तरह से बना लिया। इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए फिर से दूसरी साइड एक बार फिर से देख लीजिए आप। फिर उसके बाद इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। ऐसे इसको उतारा, इसको उतारा, धागा अपनी तरफ किया और इस तरह से बुनने के बाद 9 फंदे हमने बनाने हैं। 2 4 6 8 और 1 9 फंदे बनाने के बाद धागे को बैक साइड करेंगे। इस फंदे को हमेशा हमने बिना बुने लेना है, ताकि यहाँ पे जो चेन आप देख रही हैं इस फंदे की बनी है। देखिए जो चेन है उभरी हुई चेन आएगी। इस फंदे को अगर बिना बुने लेंगे तो ये वाली चेन जो है बिल्कुल उभर के आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला फंदा बिना बुने ही यहाँ से भी ले लेना है। ऐसे बिना बुने लिया और बाकी फंदों को आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनना है। ऐसे तो इस तरह से फ्रेंड्स बनाइएगा इसको। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी फाइनल लुक जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी और बहुत ही, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी और परफेक्ट शेप में इसकी कटिंग हुई है। इसमें हम कॉलर बनाएंगे। अब देखिए इसकी कटिंग दोनों साइड से हो चुकी है। देखिए ये हमारी बटन पट्टी बनी है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से 2 हमने बटन होल बनाए हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कैसे हमने बनाने हैं। अब इसमें जो है हम पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम ज्वाइंट करेंगे इसके साथ। पीछे वाला पार्ट जो है इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने रखना है, इस तरह से। ये सीधा है और ये सीधा है। ठीक है, ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो हमने यहाँ से देखिए इसको इस तरह से पहले सिलाई को सीधा कर लेते हैं। इस सिलाई में फंदे ले लेंगे, क्योंकि दूसरी साइड का जो हिस्सा है हमारा इस सिलाई में इस साइड में आएगा। इस तरह से सारे फंदों को हमने इस तरह से इस सिलाई में ले लिया। अब इस सिलाई के साथ यहाँ पे ऐसे लेंगे, देखिए ऐसे लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो 24 फंदे हमारे पास ये हैं, 24 फंदे हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो दोनों साइड से आप सुई के साथ भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाइयों के साथ ही बंद करके आपको दिखाऊंगी। देखिए एक फंदा हमने यहाँ से लिया और एक हमने यहाँ से लिया। दोनों साइड के फंदों को इस तरह से बुन लेना है। ऐसे बुन लिया, फिर इसको निकाल देंगे। फिर 2 फंदे फिर से बुनेंगे। 2 फंदे मतलब कि एक इस साइड से एक उस साइड से, दोनों को लेना है, बुनना है। पीछे बुने हुए फंदे को इसमें से उतार देना है। फिर यहाँ से 2 फंदे लेंगे, फिर बुने हुए फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर 2 फंदे लेंगे, बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर 2 फंदे लेंगे, बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर 2 फंदे लेंगे, बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। तो इस तरह करते हुए हमने 24 फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है, मतलब कि दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। हमने दोनों पल्लों को ऊपर में हमने कंधे जोड़ देने हैं इस तरीके से। ठीक है, दूसरा भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे फंदों को हमने जोड़ दिया है।
तो आप इसकी जो है फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये गला है हमारा, देखिए कुछ इस तरीके का आएगा ये। अभी जब हम कॉलर बनाएंगे तो बहुत ही प्रीटी सी लुक इसकी आएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉलर सीखना है पहले या हम बाजुएं बनाएं। अगर आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में तो हम वही चीज़ जो है अपलोड करेंगे। अगर आप बाजुएं कहेंगे तो बाजुएं बना देंगे पहले, अगर आप कॉलर कहेंगे तो कॉलर बना देंगे पहले। ठीक है जी, आपने कमेंट ज़रूर करना है एक प्यारा सा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को या मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को। देखिए बहुत ही प्यारी सी स्कीवी जो है बन के आएगी। अभी हमने इसमें बाजुएं बनानी है। तो जब ये पूरी बनेगी तो इसका लुक देखिएगा आप कितनी प्यारी लगेगी। देखिए वाइट कलर में ये जो लीफ वाला पैटर्न है बहुत ही उभर के आता है। देखिए इस तरह से कितनी स्ट्रेचेबल बनी है। देखिए तो ना ही ज़्यादा बारीक है वो, ना ही ज़्यादा मोटी है। 110 फंदों से स्टार्ट किया था मैंने। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं, एल साइज से लेके एम एक्सएल साइज इसको पहन सकता है। देखिए इस तरह से। और बैक साइड देखिए इसकी, बैक साइड। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि कॉलर पहले बनाऊं या मैं पहले इसकी बाजुएं बनाऊं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।